हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। ये सवाल जो है आप ही के फेवरेट किताब भारतीय वंश से लिया गया है, जो कि चैप्टर नेम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज है 2 का C, अब पेज नंबर है A77। क्वेश्चन नंबर 9 का 4 नंबर, जो कि हम पिछले दिन HW आप लोग को दे रखे थे, पर आप लोग का कोई उधर से कमेंट नहीं आया, बना या नहीं बना, बना तो कितना आंसर है नहीं है, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत बात है। यदि आप मेरा क्लास लेते हैं, कुछ HW देते हैं तो HW को जरूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में आप इतना लिख करके जरूर बताइए कि आपसे बना या नहीं बना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो चलिए, कोई बात नहीं है, आपको कमेंट किसी का नहीं है तो इसलिए हमको ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये इतना आसान सवाल है कि आप खुद बना सकते थे। पर तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, राम के पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी और उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला नंबर जो निकालने की कहा था उसी को तो मानते हैं हम लोग, तो उसकी वर्तमान आयु का आता है, तो वर्तमान आयु मान लीजिए, माना कि तो राम के पिता की वर्तमान आयु क्या लिखेंगे यहां पे, राम के पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु बराबर कितना मानिएगा, y वर्ष। कंप्लीट। अब आते हैं प्रश्न से, प्रश्न क्या कहना चाहता है हम लोग से, प्रश्न से चलते हैं, आप चीजों को समझते रहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, राम के पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है। किसके, राम के पिता की आयु कितना माने x, और राम की आयु की 4 गुनी है, यानी कि 4y के बराबर है। क्यों, यहां तो कह रहा है यहाँ पे राम की पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है। अरे पिता की आयु तो 4 गुनी है ही ना, जब हमको बराबर करना है राम की आयु में गुना करेंगे तब तो आपस में जाकर के बराबर होगा। ये तो कॉन्सेप्ट हम पहले समझा चुके हैं आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, x हो गई 4y का ट्रांसफर कीजिए, -4y इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आइए पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो कल बताए हैं पहले की बात रहे तो माइनस और बाद की बात रहे तो प्लस। तो यहाँ पहले की बात है माइनस होगा। क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले यानी कि x -5। ठीक है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। तो उस समय राम की आयु कितना होगा बता, तो y -5 होगा, इसकी 9 गुनी थी यानी कि 9 इंटू में। ठीक है, अब इसको तोड़िए और समीकरण सेकंड आप बनाइए। देखिए यहाँ पे x -5 बराबर 9 9y, 9y -9 बचे 45 हो गया ये। इसके बाद अब देखिए x से ही 9y इधर लाइए, -9y बराबर ये -45 है, ये -5 उधर जाएगा, +5 हो जाएगा ना, यानी 5 को पहले लिख सकते हैं और -45 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए x -9y बराबर 5 में से 45 चल गए तो -40 बचेगा। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड लिख सकते हैं। क्या आप इस चीज को समझे? अब देखिए आपको लुप्त क्या करना है, यदि y लुप्त करना हो तो देखिए यहाँ पे 9 से ऊपर गुना, 4 से नीचे गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, x तो बराबर है ही, x को ही लुप्त कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या लिखिएगा बोलिए तो, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है यहाँ पे x -4y इक्वल टू 0, और समीकरण सेकंड क्या है आप देखिए तो x -9y इक्वल टू -40 है। ठीक है, तो बताइए इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस है, तो क्या होगा, घटाने पर हो जाएगा ना, घटाने पर, और यह चिन्ह चेंज कीजिएगा, यहाँ प्लस है तो हो गया माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस,
बताइए एक्स एक्स कैंसिल हुआ। अब बताइए यहाँ प्लस में से माइनस घटेगा, 9y में से 4y घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5y बचेगा, और ये प्लस में 40 हो गया। अब 5 8 40, इसलिए y बराबर 8 हो गया। y का वैल्यू 8 हो गया। अब आते समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर ना, y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट देख पा रहे कहाँ है, ये देखिए x माइनस 4y इक्वल टू 0 है। अब x हो गया माइनस 4y, y का वैल्यू कितना है 8 बराबर 0, और कीजिए यहाँ पे x माइनस 8 चौके 32 इक्वल टू 0, तो इसलिए x बराबर माइनस 32 हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा, कंप्लीट। तो इसलिए अब लिखिए राम के पिता की वर्तमान आयु, राम के पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष माने हैं, x का वैल्यू कितना हो गया 32 वर्ष। और उसके बाद क्या लिखिएगा, राम की वर्तमान आयु बराबर, देखिए y माने y का वैल्यू कितना है 8 वर्ष हो गया ना। अब लास्ट में आप लिख सकते हैं ऐसा, अतः क्रमशः 32 वर्ष कोमा 8 वर्ष, यही हो गया आपका सही आंसर। कोई दिक्कत आपको इसमें? तो आप इन चीजों को समझिए। तो बताइए आप इस चीज को बना सकते थे या नहीं बना सकते थे? 100% आप बना सकते थे। तो सिर्फ आपका कहने मतलब सिर्फ ये आस्कत है जिससे कि आप नहीं बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए आप। यदि आप मेरा रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो HW के ऊपर फोकस कीजिए। कुछ HW दें तो उस चीज को बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अगले दिन से ऐसा गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे। अगला सवाल पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन अधिक है? लड़की अधिक है और लड़का कम है। चलिए कोई बात नहीं है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि से निकालें। तो देखिए बात यहाँ पे है आलेखीय विधि। आलेख तो भी हम लोग समझे नहीं है, ग्राफ पेपर पे समझेंगे हम लोग आलेख को। तो यहाँ जैसे समीकरण निकालते, समीकरण पे वहाँ x का मान कुछ मान करके रखते हैं और आलेख निकल जाता है। कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे फिलहाल x y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ मानिए, माना कि क्या होता है 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। लड़की को x मान लिए, लड़का को y मान लिए। अब आइए कि प्रश्न क्या कहना चाहता है, तो हम बता सकते हैं कि कहता है यहाँ पे 10 विद्यार्थी। 10 विद्यार्थी का मतलब क्या? विद्यार्थी में लड़का भी आ जाता है और लड़की भी आ जाता आता है ना। तो बताइए कहता है 10 गो है, इसका मतलब लड़का और लड़की मिलाकर के 10 है। यानी कि x प्लस y बराबर कितना दिया गया है 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या कहता है, इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। पुनः प्रश्न से चलेंगे। तो कहता लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या क्या माने हैं x बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी कि y से जो है ना ये 4 अधिक है। इसका मतलब y 4 कम है। यदि हम 4y में जोड़ दें तो क्या आपस में दोनों बराबर हो जाएगा क्या? तो बोलिएगा हाँ सर हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण अगला, x माइनस वाई बराबर 4 हो गया समीकरण सेकेंड। तो कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब बस इसको हल कर दीजिए। आप क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। समीकरण सेकेंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो
तो चलिए वाई का काम कर लेते हैं, जोड़ने कर दीजिए आप यहाँ पे। वाई कैंसिल हो गया, एक्स कितना ये हो गया 2x बराबर 10 4 14, 10 4 14 हो गया। तो बताइए ये 2 से कटा दीजिए, यहीं पे 2 से 14, इसलिए बताइए x बराबर क्या हो गया, x बराबर 7। अब क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर लिखिए आप, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर ना, तो कहाँ है समीकरण फर्स्ट, क्या है आपका ये x प्लस वाई बराबर 10 है, x का मान रखिए 7 की जगह x जगह 7 हो गया, प्लस वाई बराबर 10। तो बताइए इसलिए y बराबर क्या होगा, 10 माइनस 7 बराबर 3। तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए लड़कियों की संख्या क्या मान रखे थे हम, x माने थे, x का वैल्यू क्या है 7 ना, और लड़कों की संख्या बराबर क्या हो गया 3, अतः क्रमशः 7,3 यही हो गया। क्या कोई दिक्कत आपको इसमें, बातों को आप समझ पा रहे हैं, इस तरह से आप समझते हुए आगे बढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे हैं, सवाल क्या कहता है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है, फिर 3 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य 2 पेंसिलों और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है, तो प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक कलम का मूल्य आलेख्य विधि से निकाले। तो आलेख्य विधि तो अभी तो बोल दिए हैं, आलेख्य विधि को आप रहने दीजिए, अभी आप फोकस इस चीज का कीजिए कि हमको लुप्तीकरण विधि या तुलनात्मक जो भी बनाते समीकरण उस विधि से हम निकाल लें। जब ग्राफ पढ़ेंगे तो आलेख्य विधि को ऑटोमेटिक हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए क्या, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है, क्या कहता है यहाँ पे, तो प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक कलम का मूल्य कहते हैं। तो इसे हम मानेंगे कि हम लोग माना कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना मानिएगा, x रुपये, ठीक है, और प्रत्येक यहां लिखिए पेन का मूल्य क्या मानिएगा, इसको y रुपये, ठीक है। अब आइए प्रश्न से जब कीजिएगा आप क्या कीजिएगा, यहां देखिए एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है, तो बताइए एक पेंसिल का x, एक पेन का मूल्य y, तो यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद ये 6 रुपया के बराबर होगा, यानी कि ये हो गया x प्लस y बराबर 6। समीकरण फर्स्ट, क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, तो समझिए। इसी तरह देखिए समीकरण सेकंड क्या होता है, यहां लिखिए क्या, अब पुनः प्रश्न से जब पुनः प्रश्न से आप कीजिएगा तो यहां क्या कहता है, फिर 3 पेंसिलों और 5 कलमों, अरे एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 3 पेंसिल का मूल्य 3x रुपया नहीं होगा, 3x, और का मतलब प्लस 5 कलमों का मूल्य, 5 कलम का मूल्य क्या होगा, 5y होगा। ये हुआ क्लियर। तो 3 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य 2 पेंसिलों और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है। क्या कहते हैं, 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा बताइए, तो 2x, और का मतलब प्लस 1 कलम का मूल्य y, कलम के मूल्य का 4 गुना है। ये जो है इसका 4 गुना है, अरे ये तो 4 गुना है ही ना, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तब तो जाकर के दोनों चीज बराबर होगा। मेरा तो यह मेन मकसद है क्या, बराबर करना, ठीक है, तभी तो समीकरण बनेगा, तभी तो यहाँ पे बात कुछ बनेगा। तो यहाँ देखिए 3x हो गया, ये प्लस में 5y हो गया। अब बताइए 4 दूनी 8x हो गया, प्लस 4 गुना y क्या हो गया, 4y हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे 8x लिखिए, ऑलरेडी उधर है 8x लिखिए, इस 3x उधर लिख जाइए माइनस 3x, इसके बाद ऑलरेडी 4y है, अब प्लस में 4y लिखिए, इसको उधर ले जाइए माइनस में 5y इक्वल टू 0, ठीक है।
अब बताइए 8x में से 3x घटाइए दीजिएगा तो क्या बचेगा, 5x बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे 5x। और 4y में से 5y घटाइएगा तो -y बचेगा बराबर 0। समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए किसको लुप्त कीजिएगा, चल आते हैं y को ही लुप्त कर लेते हैं। ये एक y है। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कीजिए। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट देख पा रहे हैं क्या है, समीकरण फर्स्ट है x + y = 6। समीकरण सेकंड क्या है यहाँ पे, ये है 5x - y = 0 ना। तो यहाँ कीजिए जोड़ने पर, चूंकि y एक प्लस एक माइनस है, डिफरेंस जोड़ने पर इसको कैंसिल कीजिए। 5x और 1x कितना हो गया, 6x = 6। 6 से 1 कट गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया 1। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, रखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है यहाँ पे, x + y = 6, मान रखिएगा 1 + y = 6, इसलिए y बराबर क्या होगा 6 - 1 = 5। कंप्लीट। अब यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना, पेंसिल किसको मानते हैं, x को, x का मान निकल गया 1 रुपया। प्रत्येक पेन का मूल्य बराबर y माने y का वैल्यू 5 रुपया। बस लास्ट में आप लिख सकते हैं, अतः क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया। चीजों को समझिए आप। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से समझते हुए आगे बढ़िए और देखिए अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 कक्षाओं A तथा B में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। यदि कक्षा A से 5 विद्यार्थी कक्षा B में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी संख्या समान हो जाती है। बात समझे, ये कक्षा A है, बगल में कक्षा B है, A से 5 विद्यार्थी कक्षा B में भेज जाती है, क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक, यदि कक्षा B से 5 विद्यार्थी और कक्षा A में भेज दिया जाए तो कक्षा A में विद्यार्थी की संख्या कक्षा B में बचे विद्यार्थी की संख्या की दुगनी हो जाती है। लेकिन उल्टा जब कम करेगा, BA से 5 को A में भेज देगा, BA से क्या करेगा 5 को A में भेज देगा, तो क्या करता है, A में जो है ना B से दुगना हो जाएगा, कक्षा B में बचे विद्यार्थी संख्या की दुगनी हो जाती है। दोनों कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थी की मूल संख्या बताएं। माना कि कक्षा A में विद्यार्थी संख्या, यहाँ क्या लिखिएगा, सबसे पहले माना कि कक्षा A में विद्यार्थी की संख्या बराबर कितना मानेगा x, और कक्षा B में विद्यार्थी की संख्या बराबर, इसको मान लीजिए आपको, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से कैसे कैसे कह रहा है, प्रश्न से, तो इस चीज को आप अच्छी तरह समझते रहिएगा, प्रश्न से क्या कह रहा है। और हाँ एक चीज बता देते हैं, अब ये एक्सरसाइज ज्यादा नहीं, ज्यादा 2 दिन और चलेगा, 2 वीडियो और बनेगा, उसके बाद एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इतना कमेंट करके बताइएगा कम से कम कि बताइए इसके बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। जो चैप्टर आप बोलिएगा वही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ आपको सेशन में बिल्कुल मजा आना चाहिए, तो आपको यदि मजा आएगा तो हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा चैप्टर आप लोग के लिए स्टार्ट किया जाए। तो बताइए, यहाँ पे कहता है प्रश्न से 2 कक्षाओं A तथा B में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। कितना बैठा था, x y, मान तो लिए x और y बैठे थे। यदि कक्षा A से 5 विद्यार्थी कक्षा B में भेज दिया जाए, देखिए A में था x, ऐसे 5 को निकाल लीजिए, घटबे करेगा ना, और भेज दिए कहाँ, कक्षा B में। B में पहले से था y, अब 5 को जाके बढ़ गया ना, +5 हो गया। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे, कक्षा B में भेज दिया जाए, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी संख्या समान हो जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, दोनों समान हो जाता है। बस हो गया ये समीकरण फर्स्ट, यहाँ कीजिए x हो गया, इस y को डर लाइए बराबर 5, इस -5 को डर लीजिए, प्लस में 5 हो जाएगा,
अब देखिए x माइनस वाई बराबर 5 5 कितना हो गया 10 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी नहीं। अब देखिए पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से। जब पुनः प्रश्न से की जाए क्या कहता है, यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए, कहता है इस बार यदि उल्टा कर दिया जाए, अब बी ए से निकलेगा ए में आएगा, यानी कि ए में हो जाएगा x प्लस 5 और बी इधर हो जाएगा y माइनस 5। कहता है यदि ऐसा हो जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थी की संख्या भी दुगनी हो जाती है। तो सुनिए थोड़ा सा, कौन दुगनी हो जाती है? ये दुगनी हो जाती है। पर हमें करना है बराबर, तो करेंगे गुना इसमें तो से गुना कीजिएगा तब तो जाकर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हो गया कंप्लीट। इसे समीकरण सेकंड तैयार कीजिए, x प्लस 5 बराबर 2 गुना y हो गया, 2y माइनस 5 दूनी 10 हो गया। अब आइए यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है x प्लस 5, अच्छा तो इस ट्रांसफर कर लेते क्या, ये हो गया x, ऐसे 2y को ट्रांसफर कीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 2y बराबर ऑलरेडी इधर माइनस 10 है और ये प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या होगा, ये भी माइनस 5 हो जाएगा। तो क्या हो गया x माइनस 2y बराबर माइनस 15 हो गया, समीकरण सेकंड है। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब देख पा रहे हैं, क्या कीजिएगा आप इसको हल कीजिए, यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है, समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण सेकेंड क्या है x माइनस 2y बराबर माइनस 15। चलिए x को ही लुप्त कर रहे हैं हम, ठीक है, घट ये क्या होगा घटाने पर, तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, x कैंसिल। अब बताइए थोड़ा सा कि 2y में से एक y घटेगा तो एक y बचेगा ना, इसलिए y बराबर, तो बताइए ये भी प्लस दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, कहाँ पे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो देखिए आप समीकरण फर्स्ट को देखिए, समीकरण फर्स्ट आपका कहाँ है, ये आपका x माइनस वाई बराबर 10 है। तो बताइए x का मान क्या है, x का मान तो हमें निकालना है, और y कितना है 25 बराबर 10। तो बताइए इसलिए x बराबर क्या होगा, ये 10 प्लस में हो गया 25 बराबर 35। ये हो गया क्लियर। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब आप यही लिख सकते हैं जो माने हैं, इसलिए कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या, इसलिए कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या बराबर, ए में था x का वैल्यू कितना है 35, और फिर क्या लिखिएगा कक्षा बी में विद्यार्थी की संख्या बराबर कितना है, कक्षा बी में y था, y का मान 25 आया है, ठीक है, आता क्रमशः 35 को 25 ये हो गया आपके पास। क्या आपको कोई दिक्कत इसमें, आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? अब देखिए इस तरह से हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन फिर बताने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे वीडियो को रोकते हैं और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट, ये चीज़ तो करने मत भूलिएगा, बिल्कुल हर वीडियो में ये काम करना, लाइक शेयर और कमेंट। और हाँ, यदि कोई मेरे भाई ऐसे हैं जो कि चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।